वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम की इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो हमारा चैप्टर हमने शुरू कर रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आज हमारा ये चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 में आज की हमारी जो क्लासेस रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया पर रहने वाली है। 8 क्लास ही होने वाली है और जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन की बात हमने पहली वीडियो में कर ली थी। आज हम इसमें बात करेंगे रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाले जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं बैक्टीरिया में, उनकी हम बात करेंगे। जिसमें हमने देखा था उसमें कि एक होता है हमारा कंजुगेशन के अलावा अगर हम बात करें एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के अतिरिक्त तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा होता है ट्रांसडक्शन। तो इन तीनों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं जो पहला वाला है उसकी बात हम इसमें कर लेंगे। कंजुगेशन की बात हम पहले कर लेते हैं। तो आज का सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें हम बात करने वाले हैं कंजुगेशन की इसमें हम बात करेंगे। कंजुगेशन की अगर बात करें, कंजुगेशन को संयुग्मन भी बोला जाता है। अब कंजुगेशन अगर हम देखें तो ये दिया किसने था, तो ये जो कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है, कंजुगेशन की अगर हम बात करें तो कंजुगेशन किसने खोज की थी इसकी, तो ये दिया था एक वैज्ञानिक थे लेडरबर्ग एंड टॉटम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लेडरबर्ग एवं टॉटम ने बताया था इसको कंजुगेशन को किसमें बताया था, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उस ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने बताया था या फिर इसकी खोज की थी इन्होंने। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें देखेंगे एक ये आप यहाँ डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा डोनर जिसको हम एफ सेल बोलते हैं और दूसरा है हमारा रेसिपिएंट एफ नेगेटिव और एफ पॉजिटिव सेल। अगर इसकी हम बात करें इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोमल प्लाज्मिड इसमें है, एक में इसमें क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है जबकि इसमें नहीं है। और इसमें क्या है, ये पिलस या फिर पिलाई होती है। पिलस या पिलाई की हम बात करें तो जिन बैक्टीरिया में पिलाई होती है वो मेल की तरह कार्य करते हैं, जिनमें पिलाई नहीं होती है वो फीमेल की तरह कार्य करते हैं। तो ये हमारा डोनर है जो क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम्स को जो इसका क्रोमोसोमल या प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को क्या करेगा, हम कह सकते हैं उन इसके दूसरे के अंदर क्या करेगा, अंत्यारोपित करेगा या फिर हम कह सकते हैं इसको कंजुगाइट करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं अब ये जो पिलाई है, इस पिलाई की हेल्प से क्या होगा, ये जो सेल है, दूसरा सेल या दूसरा बैक्टीरिया जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है वो इसके साथ जुड़ेगा इस ट्यूब की सहायता से। इसको हम ये जो ट्यूब बनी है इस ट्यूब को बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंजुगेशन इज एस्टेबलाइज्ड थ्रू पिलस के द्वारा ये किया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो हमारा प्लाज्मिड है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में, वो क्या होना शुरू हो गया, इधर दूसरी सेल में जो रेसिपिएंट सेल थी उसमें कॉपी होना शुरू हो गया। और आप देखेंगे इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 मेल बैक्टीरिया बन चुके हैं। दोनों के पास क्या है, पिलस है, इसके पास भी पिलाई है और ये हमारा क्या है, ओरिजिनल डोनर एफ सेल बैक्टीरिया और ये नया बना हुआ बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, बैक्टीरिया कंजुगेशन करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और जिसमें भी पिलस या पिलाई होगी वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेल की तरह कार्य करेंगे, इनमें पिलाई नहीं होगी, फीमेल की तरह कार्य करते हैं। इसमें क्या है, SSDNA सिंगल स्ट्रैंड DNA एफ प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। इसको क्या किया गया, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गया इस प्रोसेस के द्वारा जिसको हम
कंजुगेशन बोलते हैं। तो कंजुगेशन आप समझ रहे होंगे। कंजुगेशन के बाद अगर हम बात करें, अगला जो हमारा मेथड है बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगला मेथड इसमें है हमारा सेकंड। तो सेकंड मेथड की हम बात कर लेते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपको 12th में भी पढ़ने मिलेगा। तो इसको हम देखते हैं एक बार। इसमें क्या है, अगर हम बात करें इस एक्सपेरिमेंट के नाम की बात करें तो इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया किस पे गया था, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था, एक जो बैक्टीरिया था हमारा, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और प्लस माइस या माउस पर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट को दिया किसने था, ग्रिफिथ ने। देख सकते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ये ग्रिफिथ ने दिया था। ये आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। इसके थ्रू उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से एक कोई जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक जीव से दूसरे जीव में। और ये 12th में आपको पढ़ने मिलेगा, जहां पे हम पढ़ते हैं डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, उसको क्या करना है, प्रमाणित करना है, एविडेंस के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी हमारा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसकी दो वेराइटी उन्होंने, दो स्ट्रेन यूज किए थे, एस स्ट्रेन और था हमारा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन, एस फॉर स्मूथ और आर फॉर रफ, यानी जिनकी कॉलोनी या सेल्स स्मूथ थी और जिनकी कॉलोनी कैसी थी, रफ थी। स्मूथ सेल्स वाले कैसे थे, वायरुलेंट थे। वायरुलेंट का मीनिंग होता है संक्रामक, और ये थे नॉन वायरुलेंट, असंक्रामक, जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ उग्र या अनुग्र इनको हम बोलते हैं। यहाँ आम देख पाएंगे तो देख सकते हैं ये हमारे पास रफ सेल्स वाले बैक्टीरिया, जिनकी सेल्स कैसी थी, रफ थी, वो बैक्टीरिया है हमारे पास लाइव आर स्ट्रेन, यानी जीवित आर स्ट्रेन थे। आर फॉर रफ यहाँ पर है। और फिर क्या किया गया, इसको इंसर्ट कराया गया किसमें, माइस में। और उसके बाद देखा गया कि माइस जो था, माइस जीवित था, अलाइव था। तो ये फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, दूसरी स्टेप में या दूसरी बार क्या किया, ग्रिफिथ ने एक लाइव एस स्ट्रेन लिया, यानी जीवित एस टाइप के बैक्टीरिया लिए। एस फॉर जिनकी सेल स्मूथ थी, उनकी कॉलोनी कैसी थी, चिकनी थी, स्मूथ थी। और उनको क्या किया, इंसर्ट कराया गया किसमें, माइस में। और देखा गया कि माइस की डेथ हो गई, क्योंकि ये कैसा था, वायरुलेंट था, यानी संक्रामक था, जो रोग उत्पन्न कर सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप में उन्होंने जो एस स्ट्रेन थे उनको हीट किया, और हीट करने के बाद उनको किल कर लिया। हीट किल करके फिर क्या किया, फिर इंसर्ट कराया माइस में, और देखा कि जो माइस था, माइस की मृत्यु नहीं हुई थी। ये यहाँ पे आपको गलत दिया गया है, यहाँ माइस की मृत्यु नहीं हुई थी, माइस कैसा था, अलाइव था। क्यों, क्योंकि जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर लिया गया तो ऐसे में क्या हुआ, वो जो बैक्टीरिया थे वो निष्क्रिय हो गए और उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव या अपना इफेक्ट नहीं दिखाया। तो माइस कैसा था, अलाइव था, यानी जीवित था। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट जो चौथा पॉइंट था उसमें क्या किया उन्होंने, मिक्स क्या किया, हीट किए हुए एस स्ट्रेन और सजीवित आर स्ट्रेन, दोनों को एस प्लस आर सजीव थे और ये कैसे थे, हीट किल्ड थे। इनको इंसर्ट कराया माइस में, माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इन्होंने ये बताया था कि जो एस स्ट्रेन मृत था उसमें जो भी अनुवांशिक पदार्थ था, वो अनुवांशिक पदार्थ किसमें ट्रांसफर, किसमें गया, जीवित आर में गया। और उस जीवित आर को क्या कर दिया उसने, जीवित एस में कन्वर्ट कर दी, जिसके कारण चूहों की मृत्यु हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। इसके बाद फिर आता है हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड जो है हमारा, ये जो तीसरा था हमारा वो क्या था,
ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को हिंदी में बोलते हैं पारगमन, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, पारगमन। अब ये जो ट्रांसडक्शन था ये किसने दिया था, इस ट्रांसडक्शन को दिया गया था जिंडर एंड लेडरबर्ग के द्वारा इसको दिया गया था। आज की जो वीडियो थी इसमें हमने बात करी थी ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन की हमने बात करी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसके बाद अगली क्लास जो भी आगे की बात हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।